everybody, welcome to this tutorial of industrial मैनेजमेंट। आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। ये 2 चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी होगा कि कुछ चैप्टर्स में हो सकता है कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ, वही इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। So let us start this topic। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रोडक्टिविटी था। इन दैट चैप्टर हम लोग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी ये सब देखे थे। और सेकेंड चैप्टर था हमारा प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। इन दोनों का अलग अलग एमसीक्यू है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी का। सो लेट अस बिगिन। हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। डिजाइन ऑफ द वर्क स्पेस, यूज ऑफ द इंटरनेट, standardizing processes, bicycle। so इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, नॉट अ फैक्टर। फैक्टर क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। इंटरनेट यूज, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, डिजाइन ऑफ द वर्क प्लेस, यस वर्क स्पेस, दीज आर द फैक्टर्स। इसमें अफेक्ट कौन नहीं कर रहा है, नंबर डी is the bicycle। let me use the pen here। so this D number is the option which is not correct। which of these factors affect, number 2 question, which of these factors affects productivity। कौन सा है जो फैक्टर्स जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, वर्कर्स, मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जानते हैं मेथड, टेक्नोलॉजी, वर्कर्स, मैनेजमेंट सब फैक्टर्स हैं प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, इन एन असेंबली ऑपरेशन, असेंबली भी नो कोई 2 पार्ट्स या 3 पार्ट या 4 पार्ट का कोई असेंबली करना, या फिर एक सिंपल मोटर है, अगर वी हैव द आर्मेचर, स्टेटर, इन दोनों को असेंबल करना, या एक तरह से बेयरिंग है तो उसके आउटर और इनर रिंग, बॉल्स, इन सब के साथ असेंबल करना। और मे भी ये बाइक है, बाइक को एक मोटर व्हीकल को हर पार्ट्स को असेंबली करना। सो इसे असेंबली ऑपरेशन एट ए फर्नीचर फैक्ट्री, 8 एम्प्लॉयज असेंबल्ड एन एवरेज ऑफ 400 स्टैंडर्ड डाइनिंग चेयर्स पर 5 day वीक। व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस ऑपरेशन। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड इजली दैट कितना इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, 8 एम्प्लॉयज़ हैं, एवरेज कितना हो रहा है 400 स्टैंडर्ड डाइनिंग चेयर्स पर 5 day वीक। व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस ऑपरेशन। तो हम जानते हैं इसमें कि लेबर प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए 8 5 या 40 पर डे, 5 days, 5 days a week, तो 8 5 40, 400 standard means 400 upon 40 approx। here we get 10 chairs work per day। छोटा सा ऑब्जेक्टिव था, न्यूमेरिकल बेस्ड, नो प्रॉब्लम, वी विल कैरी विथ थ्योरेटिकल पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, विच फार्मूला करेक्टली डिस्क्राइब प्रोडक्टिविटी। आउटपुट माइनस इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट। वेरी सिंपल, हम जानते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, सिंपली व्हाट इज़ द आउटपुट अपॉन हम कितना उसमें स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़
output upon input, the basic formula. Next we will see a measure of productivity which reflects a combination of some or all of the resources used to obtain a certain output is. कौन सा प्रोडक्टिविटी का वो मेजर जो रिफ्लेक्ट करता है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जिससे आउटपुट डिपेंड करे. लेबर प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मटेरियल्स प्रोडक्टिविटी. सो वी हैव लेबर, मशीन, मल्टी, मटेरियल. मल्टी फैक्टर जब लिखा हो तो हम डायरेक्ट इसे मल्टी फैक्टर टिक करेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर लेबर, मशीन, मटेरियल, anyone. Multi-factor combined with all the factors. Industrial engineering is concerned with the design, improvement and installation of integrated system of, we all know this integration is of man, machine, methods, material and energy. This is our best answer. Finance, accounting, product design, development, marketing, sales, we know that all M's are here. इसके कंसर्न में हमारा यहाँ इम्प्रूवमेंट एंड इंस्टॉलेशन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद साइंटिफिक मैनेजमेंट. एक्चुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज गिवन बाय वेरियस स्कॉलर्स. दे आर टेलर्स, गिलबर्ट, गैंट, टुकच्ची. सो इसमें जो हमारा नॉट कंसर्न विद साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आवर टुकच्ची. साइंटिफिक मैनेजमेंट को गिलबर्ट और टेलर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दिए थे. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टेलर्स 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. टेलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे इन्होंने बहुत सारी बात रखी थी. अकॉर्डिंग टू दैट आज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को रूल्स को फॉलो किया जाता है. तो इसमें पार्ट है कि कौन सा नॉट द पार्ट ऑफ टेलर. पहले देखते हैं कौन सा पार्ट है टेलर का. रिप्लेस वर्किंग बाय रूल ऑफ थंब. यूज द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी वर्क एंड डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ये इनका पार्ट था. रूल ऑफ थंब कि साइंटिफिक मेथड ही हमें अप्लाई करना है. Job specialization, that is rather than simply assign workers to do any job, match workers' capability and motivation to their jobs, train them to work at maximum efficiency. So this was also एक तरह का साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर है कि किसी को भी कोई वर्क नहीं दे सकते हैं. उससे अच्छा ज़रूरी है कि यू हैव टू मैच द वर्क कैपेबिलिटी. कौन वर्कर कैसा मैच काम पसंद कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देके काम में लगाया जाए. सो वी गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी. दिस इज ऑल्सो the part of Taylor principle. Third, number C is monitor worker performance and provide instruction and supervision to ensure that they are using the most efficient ways of working. This is also suitable answer according to his principle. Optimize order size of the product for purchasing or production. एक्चुअली उन्होंने प्रोडक्ट पे डिस्कस नहीं किया था. एक्चुअली ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड प्रोसेस. हियर वी हैव द ऑप्टिमाइज ऑर्डर साइज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर परचेजिंग और प्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ टेलर प्रिंसिपल. सो नंबर डी इज द आंसर. व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जॉब soaps production, batch production, mass production, continuous production, flexible manufacturing, lean manufacturing, agile manufacturing, automation system, all of these. Here we are asking the production system. Production system में हमारा job soap production, batch production, mass production, continuous production is the number A is the answer. Next number 10. Which of the following is the correct formula for total factor of productivity? Total factor productivity is total output upon total input. Total factor productivity, total output minus material and services purchased
upon labor plus capital. Number third is total factor productivity, total output minus labor plus capital upon material and service prices. कौन सा इसमें करेक्ट फॉर्मूला होगा फॉर फैक्टर? So we know that what we have input here is labor, capitals are the inputs. So almost output upon input is the basic formula, but here कितना हमने आउटपुट हुआ और उसमें कितना मटेरियल और सर्विस हमने परचेज किया था बाहर से माइनस करेंगे, एंड टोटल लेबर प्लस कैपिटल इनपुट जो लगाया था से डिवाइड करने पर वी विल गेट द एग्जैक्ट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. सो नंबर डी इज द आंसर. Number 11, which of the following is not the reason of poor productivity? Poor production planning and control, low motivation of people, lack of coordination, social activities. So इसमें से कौन सा हो सकता है? Mainly poor production planning, low motivation. यहाँ पे लिखा है not the reason of poor productivity. तो रीजन क्या है प्रोडक्टिविटी का वो हम देखते हैं. पुअर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये रीजन है. लो मोटिवेशन ऑफ पीपल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में रीजन है. सोशल एक्टिविटीज इज नॉट द रीजन ऑफ पुअर productivity. So number D is the answer. Next, who is known as the father of scientific management? Already I have discussed Mr. F.W. Taylor. He is known as the father of scientific management. The concept of operation research evolved during, कब ये चालू हुआ एक्चुअल में? ऑपरेशन रिसर्च एक टॉपिक है इन द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशन रिसर्च. हालांकि इस चैप्टर को हम नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है. मीनवाइल ये जान लीजिए कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ऑफ सेकेंड देयर वाज ह्यूज डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट अराइजेस. उसके अकॉर्डिंग कई सारे प्लांट्स में डेवलपमेंट हुआ. सूनर द न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज आल्सो डेवलप्ड. इन सब को देखते हुए एक ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट सामने आया. सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम? मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा है? जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन. So most flexible production is our jobs of production. Number A. Jobs of batch production, mass production, continuous production are not the flexible. Jobs of production एक flexible है. According to the job, we can change our scope, our layout. So this is the most flexible production system. Which of the following has highest productivity? Jobs of production, batch production, mass production, or none of the above? So which of the following has highest productivity? Highest means in terms of high means not job, not batch, directly comes to with the mass. Mass production is the highest productivity. So number C is the right आंसर. यहाँ पर एक जगह हमने आंसर कलेक्शन करके रखा है. यू मे टैली विद दिस आंसर्स. सो लेट अस गो विद द यूनिट 2 MCQ. Which of the following advantage of process layout? So here we have the plant layout and material handling. इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि प्रोसेस लेआउट का एडवांटेज. इक्विपमेंट यूज इन जेनरिक, लो यूनिट कॉस्ट, लेबर स्पेशलाइजेशन, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट. सो द आंसर इज लो यूनिट कॉस्ट इज नॉट द आंसर. लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रोसेस. इट इज लेबर स्पेशलाइजेशन, इक्विपमेंट यूज इन जेनरिक. So the equipment used is
generic here. The right answer. Locating all the milling machines in one work center, lathe in another work center, and grinding machine in yet another work center represents what type of layout? We all know that these are various machining process. According to the process I will go here, here, here. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ये टाइप का लेआउट है. सो नाम से ही पता चला अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस हमारा ये लेआउट चलेगा. सो नंबर सी इज द प्रोसेस लेआउट. ए कॉमन गोल इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट लेआउट इज, क्या कॉमन गोल रखते हैं? मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, नो. मिनिमाइजिंग आइडल टाइम, मिनिमाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, यस. Maximizing the production rate. So the right answer is we always focus on maximizing the production rate. This is our main motto for designing a product layout. An assembly line consists of 4 tasks with 12, 15, 18 minutes. Actually this is a numerical part. So you can skip this question. We will go for number 5. Another name for a product layout is, functional layout, group layout, technology, mixed model layout, or line layout. So the answer is, another type name for a product layout is line layout. line layout का दूसरा नाम product layout है. Another name for a process layout is, process layout को दूसरे टर्म में क्या कहते हैं? लाइन लेआउट, फंक्शनल लेआउट, मिक्स्ड मॉडल और ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट. सो दिस इज आवर फंक्शनल लेआउट. प्रोसेस है तो फंक्शनल लेआउट, प्रोडक्ट है तो लाइन लेआउट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ ए ग्रुप लेआउट? ग्रुप लेआउट का क्या एडवांटेज है? इट इज ईजियर टू बैलेंस द फ्लो ऑफ वर्क थ्रू ए सेल. It requires less training of workers. It has reduced work in process inventory. It requires less capital investment. So it is easier to balance the flow of work through a cell. Not easier. It requires less training of workers. We need to train workers here. It has reduced work in process inventory. Number C is the right answer. It has reduced work in process inventory. It requires less capital. ये भी नहीं होगा. So number C is the group layout का advantage होता है. Number 8. An assembly line consists of 4 tasks with times 5, 8, 4 and 7 minutes. So this is also numerical part. We skip this. Number 9 is 60 units, 8 hours per day. The cycle required is, this is also very simple, 60 units, so 8 hours per day. This 60 units in a 8 hours per day required. Cycle time is, that is 8 minutes. 8 minutes. Number 10. Which of the following is usually not used for the facility location method? Facility location method not used for facility location method. Factor rating method, transportation method for linear programming, correlation and regression analysis, cost volume profit ratio, break even analysis. So this is the correlation and regression analysis. Which of the following layout has highest flexibility? Highest flexibility we have product layout or process layout, group layout or fixed position layout. Always in group layout we have the highest flexibility. Which of the following layout has highest productivity? Productivity means directly product layout. We have the highest. Next question number 30. The systematic layout planning (SLP) is a tool used to arrange a workplace in a plant by doing what? Locating two areas with high frequency of material flow close to each other, locating two areas with more areas coverage close to each other, locating
two areas with less area coverage close to each other, all of the above. So here we have locating two areas with high frequency of material flows close to each other. Number first is our systematic layout planning tool. Number 14, which of the following tool is used to visualize the amount of movement that occurs between departments in a plant? So in a plant we will see transportation method, linear programming, block diagram or flow diagram. So we have the tool that is block diagram. By visualizing the block diagram we see how much is the amount of movement जो दो डिपार्टमेंट के बीच में होता है, that we have the block diagram. In an assembly line balancing problem, which of the following is used to find the theoretical number of workstation? Theoretical number of workstation. Production time per day upon total number of units per day. Sum of task time upon cycle time. So it depends upon the task. Sum of time, sum of task time and cycle time. जस्ट ये आइडिया रखने के लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है कि सम ऑफ टास्क अपॉन साइकिल टाइम इज आवर बी यूज्ड फॉर theoretical number of workstations. And the last question is systematic layout planning is concerned with sequence of operation, nature of machine, group technology, frequency of material movement between two departments. So systematic layout planning, we have seen this SLP. SLP जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल मूवमेंट बिटवीन टू डिपार्टमेंट, इस पे हमारा कंसर्न होता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16D इज द आंसर. सो टोटल वी हैव फिनिश्ड दिस 2 MCQ. आई होप आपको कुछ इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स, कुछ टॉपिक जो छूट गए थे वो भी इसमें पूरा हुआ होगा. सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. नेक्स्ट वी विल सी और अनदर टॉपिक. थैंक यू.